और सरकार को मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि अब कड़ी निंदा नहीं, कड़ी कार्रवाई की जरूरत है और पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए। अब जैसे पहले था पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान जी, तो गया पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश बन गया। उसी तरीके से अब ये पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, दूसरा देश बनना चाहिए और उस पर कब्जा भारत का होना चाहिए, सीधी बात है। हाँ, पहले भारत के ना जमीन था जी, तो वापस लिया जाए, क्योंकि रहन सहन ठीक नहीं है। जब अपने बाप के बेटा पहचानने से इनकार कर दे तो अपनी संपत्ति से बेदखल उसको करना चाहिए। और ये वर्तमान सरकार किस बात के लिए डरी हुई है? कब तक आप झूठ मूठ के कहते रहिएगा कि एक सिर के बदले 10 सिर काटेंगे? रे कब तीसरी बार आप हैं, कब तक लोग आपका यही खाली जुमला सुनते रहेगा कि अब होगा अब होगा? आज नहीं तो श्योर करे, सरकार श्योर करे कि अब कोई आतंकवादी हमारे देश में घुसकर किसी को नहीं मारेगा। और जिस दिन मार दिया तो कोई गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये सब अपने पद से इस्तीफा दे देगा। जी बिल्कुल, आप पाकिस्तान से लड़िए, आपकी लड़ाई में हम सब साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। इस वक्त हमारे साथ विपिन सर हैं। दोस्तों, आप जान रहे हैं कि कुछ दिनों पहले पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकियों ने हमला किया, ये हमला साजिश है या फिर हकीकत में हमला किया गया, इन सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे विपिन सर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, विपिन सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से हमला किया गया पहलगाम में, आतंकियों ने हमला किया, सर क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर? इसमें क्या कहना है? इस सब तो निंदा ही ना करेगा, और हम लोग कड़ी निंदा भी नहीं करेंगे, कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं जी। निंदा बहुत दिन हो गया और लगातार निंदे होते रहता है, उसके बाद 10 दिन 15 दिन में हम अपने घर, आप अपने घर, सब लोग फिर अपने अपने काम में लग जाएगा। इसीलिए इस बार कड़ी निंदा नहीं, कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। सर, हालांकि जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, संसद में कह रहे थे कि अरे खून की नदियाँ, बहुत लोग कह रहे हैं बहेगा, लेकिन खून की नदियाँ तो छोड़ो, कंकर भी मारने का किसी का हिम्मत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ सर, इसको सब बात ठीक है। जब लड़ाई हमारा बाहर वालों से है तो हम सब एक साथ हैं, ये अच्छी बात है। हमारे लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि सभी पार्टी एक साथ एक सुर में ये कह रहा है कि पाकिस्तान से बदला ले। लेकिन मैं एक बात और इसी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी वर्तमान सरकार पूरी तरह से यहाँ फेल है, क्योंकि जो बात आप बार बार कह रहे हैं कि अब हम आतंकवाद की कमर तोड़ दिए, नोटबंदी करके कमर तोड़ दिए, धारा 370 हटा के, तो ओकर कमर टूट गया, गर्दन टूट गया, फिर हमारे देश के आम नागरिक और सेना बार बार उसके गोलियों के शिकार क्यों हो रहे हैं? तो जवाब देना चाहिए हमारी सरकार को। और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री, ये तीनों बहुत बड़े दोषी है इस मामले में। और अगर पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से सबक नहीं सिखा गया तो देश की जनता इस बात को ध्यान रखे कि फिर ऐसी सरकार इस देश में नहीं चलनी चाहिए। जी बिल्कुल सर। और प्रधानमंत्री उनको इसीलिए बनाया गया था कि अगर इस तरीके का मामला हो तो उनसे बदला लेने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जो अभी नरेंद्र मोदी जी खुद कई बार बोले थे कि भाई कैसे घुस जाता है आतंकवादी सीमा के अंदर। आखिर प्रधानमंत्री है का? जब मनमोहन सिंह थे उस टाइम लोगों ने विश्वास किया कि भाई बोल तो सही है कि जब प्रधानमंत्री तो घुस कैसे जा रहा है, सिक्योरिटी आपके पास है, आर्मी सब आपके पास है, तो कैसे घुस जा रहा है? तो यही खुद के सवाल का जवाब खुद क्या मोदी जी दे सकते हैं? यही तो देखना टफ होगा ना सर। बहुत जरूरी है। आज वह पाकिस्तान जो हमारे दिए हुए जमीन पर पला, जी, दिए हुए पैसा पर पला, चूंकि भारत जब बंटवारा हुआ तो पैसा दिया गया उसको, जमीन दिया गया उसको, तो ये नालायक बेटा है। और जो नालायक है उसको अपने संपत्ति से, अपने जमीन से बेदखल कर देना चाहिए। और सरकार को मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि अब कड़ी निंदा नहीं, कड़ी कार्रवाई की जरूरत है और पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए। अब जैसे पहले था पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान जी, तो गया पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश बन गया। उसी तरीके से अब ये पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, दूसरा देश बनना चाहिए और उस पर कब्जा भारत का होना चाहिए, सीधी बात है। हाँ, पहले भारत के ना जमीन था जी, तो वापस लिया जाए, क्योंकि रहन सहन ठीक नहीं है। जब अपने बाप के बेटा पहचानने से इनकार कर दे तो अपनी संपत्ति से बेदखल उसको करना चाहिए। और ये वर्तमान सरकार किस बात के लिए डरी हुई है? कब तक आप झूठ मूठ के कहते रहिएगा कि एक सिर के बदले 10 सिर काटेंगे? रे कब
अब तीसरी बार आप हैं। कब कब तक लोग आपका यही खाली जुमला सुनते रहेगा कि अब होगा अब होगा। आज नहीं तो श्योर करे, सरकार श्योर करे कि अब कोई आतंकवादी हमारे देश में घुसकर किसी को नहीं मारेगा। और जिस दिन मार दिया तो कोई गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये सब अपने पद से इस्तीफा दे देगा। जी बिल्कुल। आप पाकिस्तान से लड़िए, आपकी लड़ाई में हम सब साथ हैं, लेकिन जुमलेबाजी कर रहे हैं तो ये गलत है। जी बिल्कुल सर। एक और वीडियो हमने पाकिस्तान का देखा था, कोई मुसलमान कम्युनिटी के लोग थे, वो कह रहे हैं कि जब पानी जो बंद कर दिया गया उसके बाद वहाँ का एक वीडियो आया, वो कह रहे हैं मुसलमान कि अगर तुम हमारी पानी बंद करोगे तो इंशाअल्लाह हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। वो साला ऑक्सीजन है, वो पगला गांजा पी ले रहा होगा, बोल दियो गांजो ना मिलता होगा ओकरा, सुलेशन सूंघता है उसे इसीलिए उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है। सुलेशन से हम लोग टायर में पंचर बनाते हैं, हाँ। सुलेशन सूंघ लेता है, कह रहा है कि ऑक्सीजन बंद कर देंगे, वो मतलब हवा बंद कर देंगे, सांस बंद कर देंगे, ये ऑक्सीजन है। हाँ वही ना, पागल है सब, फालतुआ है सब, फालतू बात है। तो चलिए दोस्तों, ये विपिन सर थे और जिस तरीके से हमला हो रहा है, विपिन सर एक बात और कहे थे कि हमारे देश के जितने भी जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है सिर्फ भाई साहब खाने के लिए और हगने के लिए नहीं बने हैं। आई थिंक लैट्रिन उटिंग जाने के लिए नहीं बने हैं। क्या सर? बिल्कुल सही बात है। दुनिया के सबसे बड़ा जनसंख्या वाला ना देश है जी। काफी वायरल हो रहा है सर ये बात। तो खाली मुंह देखे ले लोग सबके हम लोग हैं जी। कौन चीज की कमी है सरकार को? सरकार बतावे ना कि कौन चीज की कमी है। सरकार को क्या चाहिए? सेना के कमी है कि हथियार के कमी है? ये पूरे भारत में जितना हथियार अवैध लेकर घरे घरे जो बैठल है उतना के खाली भेज दे बॉर्डर तो पाकिस्तान में पूरे हथियार रखे के जगह नहीं मिलेगा जी। जी नहीं पता है या पुलिस नहीं पढ़ते, देखते हैं कितना कन्ने कन्ने मर्डर होते रहते हैं, सबको भेज दे वहां पर कि सबके सैलरी मिलेगा। ऐसे भी बिहार में अपराध हो रहा है, सबको भेज दीजिए बॉर्डर पर, अपना लड़ेगा। तो ये प्रोपगेंडा है या क्या है? नहीं है, ये लोग झूठ मूठ का। क्या हुआ पुलवामा का? क्या कुछ नहीं हुआ। कहां से वो बारूदा गोला आया था? रिपोर्ट सौंपे, बताए क्या हुआ उसका खुलासा। तो अगर चुनावी रणनीति के चलते अगर इन चीजों का बयानबाजी किया जा रहा है, मंच से इस बात को बोल बोल के सहानुभूति बटोरा जाए, तो ये गलत है। शहादत लोगों ने दिया है और शहादत की कीमत चुकाना होगा पूरे पाकिस्तान को साफ करके, पूरे एकदम ये नक्शा से जो है खत्म कर देना। पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए। गूगल में सर्च करे तो पाकिस्तान न बोले, दिखेबे न करे, बात खत्म हो गया। तो विपिन सर से हमने बात किया और जानने का प्रयास किया। बहुत सारे मुद्दा ऐसा था पाकिस्तान को लेकर, और ये कश्मीर में जिस तरीके से आतंकियों ने हमला किया और हिंदू जैसे पूछ पूछ के भाई साहब गोली मारा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। पहले कह दिया कि अलग हो जाओ मुसलमान और अलग हो जाओ हिंदू, और उसके बाद जो हिंदू था उसको जो है गोली मार दिया गया, जो लोग भी वहाँ पर घूमने गए थे ना। देखिए हाँ, दो बात है। बिल्कुल आतंकवादियों का ये साजिश है जी, पाकिस्तानियों का ये साजिश है हिंदुस्तान के अंदर अस्थिरता पैदा करने की। इसीलिए पूछ पूछ के गोली मारा कि तू हिंदू है कि मुसलमान है। हिंदू है तो गोली मार दिया। लेकिन वहीं पर एक और सीन है जो देखिए, जो मुस्लिम युवक है वो भी शहीद हुआ है वहां पर हिंदू को बचाने के लिए। जी सर। तो अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी ने जन्म लिया है, पैदा हुआ है, और उसके अंदर हिंदुस्तानी होने का जो एक खून जो रगों में दौड़ता है, अगर वो है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, अगर ओरिजिनल हिंदुस्तानी है तो पाकिस्तान को कभी भी समर्थन नहीं करेगा। वो पाकिस्तान को समर्थन वही करेगा, चाहे देश के अंदर बैठा हो चाहे देश के बाहर हो, पाकिस्तान को समर्थन वही करेगा जो पाकिस्तान की औलाद है, और उसको रहने का अधिकार नहीं है। वरना ये नहीं है कि भाई हिंदुस्तान में ऐसे मुसलमान नहीं है जो पाकिस्तान के विरोध करते हैं। आप जम्मू कश्मीर की वीडियो उठाकर देख लीजिए, पहले कभी भी लोग रोड पर नहीं निकलते थे। आज ये जो हमला हुआ है ये कायराना है। इसमें आप देखिए, वहां पर हाथ में तिरंगा लेके मुसलमानों ने भी रोड पर मार्च किया है, और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारी जो सरकार है उससे अपील किया जा रहा है उनके द्वारा। तो कुछ लोग हैं कि इसमें भी अपना एजेंडा फिट कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर इन चीज़ों को बहलाएंगे, पर जो सच्चा हिंदुस्तानी है इसमें नहीं बटेगा। और वही बात होना चाहिए कि भारतीय एकता जिंदाबाद।
भारत के अंदर जो भी एक होकर भारतीय कहलाने की जिनकी नीयत है, उन सब की जिंदाबाद हो, जो भारत के लिए लड़ना चाहते हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं। उनको एक तरफ होना होगा, उनको जाति और धर्म में नहीं बंटना होगा। जी, तो चलिए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान को लेकर और कश्मीर को लेकर क्या करना चाहिए ये मोदी सरकार को, जरा आप कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू। चलिए दर्शकों, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।